फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट अभ्यास 1 A B C D ये हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे दक्षता अभ्यास 1A। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन इसमें निम्नांकित को सरल कीजिए। ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको सरल करना है। इससे पहले आप लोगों ने बोडमास नियम पढ़ा होगा जिसमें होता है पहले ब्रैकेट को ऑफ करते हैं। ब्रैकेट में भी कौन से ब्रैकेट को, अगर बार ब्रैकेट है तो पहले उसको ऑफ करेंगे, अगर बार ब्रैकेट नहीं है तो पहले छोटे ब्रैकेट को ऑफ करें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, पहले इसको ऑफ करेंगे मतलब हटाएंगे। ये -3/4 है, इसको -3/5 है, इसको लिख देंगे। फिर यहाँ पे गुणा का निशान लगाएंगे 35/-12 भागे 1/14। अब जो कटेगा हम उसको काटेंगे। जैसे ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 5 से ये कट रहा है, 5 सते 35। तो सॉल्व होके आया कितना, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर बचा है 7, नीचे बचा है 4। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, तो बचा कितना है 7/4 भागे 1/14। यहाँ पे भाग में है, अगर यहाँ पे गुणा का निशान लगाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपने इसके पहले एक्सरसाइज में पढ़ लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भाग है, यहाँ पे गुणा लगाएंगे तो 7/4 गुणे 14/1 हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ये ऊपर ये नीचे। अब जो कटेगा उसको काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14। अब यहाँ ऊपर भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है, तो 7 का 7 में गुणा करेंगे कितना आएगा 49 नीचे 2 है, नीचे 2 लिख देंगे, 49/2 आंसर है। सेकंड देखते हैं, -5/9 में से घटाना है 1/-3, इसका गुणा करना है फिर 5/2 में। तो पहले हम इसको हल करेंगे, लिखेंगे -5/9। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/3 गुणे 5/2। अब पहले इसको हल करेंगे। यहाँ पे अगर हम ऊपर नीचे 3 से गुणा करा देते हैं तो हर बराबर हो जाएगा, और जब हर बराबर हो जाता है तो हर को एक बार लिख के अंश ऐसे उतार के हल कर लेंगे। तो फिर यहाँ पे इसको हल करेंगे -5/9 प्लस 3 एकम 3/3 गुणे 5/2। यहाँ नीचे हर बराबर है तो हर को एक बार लिख लेंगे। अंश में जो संख्या लिखी है चिन्ह सहित ऐसे उतार लेंगे। फिर इसका गुणा करेंगे हम 5/2 के साथ। इसको घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे, बचेगा कितना 2, तो यहाँ लिखेंगे 2/9। लेकिन निशान कौन सा लगेगा, सोचने वाली बात है। लेकिन आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो बड़ा होता है उसके आगे माइनस का निशान है तो माइनस का लगेगा। अगर बड़े जो इन दोनों में बड़ी संख्या है उसके आगे जो निशान है वही लगेगा। यहाँ 5 बड़ा था, उसके आगे माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ प्लस होता तो निशान प्लस का लगता। -2/9 हो गया गुणे 5/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा क्या है, ये 5 बचा है और ये नीचे 9 बचा है, माइनस चिन्ह के साथ, माइनस कहीं नहीं कटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे -5, इधर लिखेंगे -5/9। ये हो गया आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है -12/7। यहाँ पे लिखा है -12/7, तो -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। पहले योगफल निकालना है, फिर उनका अंतर निकालना है, उसके बाद दोनों का गुणा करना है। चलिए पहले योगफल निकालते हैं। -12/7 में जोड़ना है 13/5। इसको कैसे जोड़ेंगे, 7/35 हो जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा होगा -60 प्लस इसका इसमें गुणा होगा 91। अब 91 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 31 बचेगा। यहाँ 31/35 आया। अब ये अंतर हो गया, सॉरी योगफल हो गया। अब हमें निकालना है अंतर, यानी कि -12/7 में से घटाना है 13/5। तो ये भी ऐसे ही होगा, बस खाली निशान यहाँ पे माइनस का रहेगा, बाकी पूरा ऐसे ही लिखना है। 7/35 लिखेंगे, 12×5 60, फिर माइनस 13 सते 91। इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे हम यहाँ पे 1, और 9 में 6 जोड़ेंगे 15। वो भी निशान यहाँ पे किसका रहेगा, निशान रहेगा माइनस का, क्योंकि 91 बड़ा है उसके आगे माइनस है, /35। अब क्या पूछा है, दोनों का गुणा। बस इन दोनों का योगफल करना है, अंतर करना है, उस पर गुणा करना है। तो गुणा चलिए करते हैं। 31/35 का गुणा करना है -151/35 में। तो 151
यहाँ पे कर रहे हैं 151 गुणे 31 करना है। इसको करते हैं, यहाँ पे आएगा 151 गुणे 3 एकम 3, 3 बजे 15 के 5 हासिल आएगा 1, 3 एकम 3 1 6। अब इनको जोड़ लेंगे 1 5 3 8 5 1 6 फिर 6681। और निशान कौन सा रहेगा? माइनस का, प्लस माइनस माइनस होगा बटे 35 का 35 में गुणा करेंगे 35 गुणे 35, 5 में 5 में गुणा करेंगे 25 में 5 हासिल 2, 5 से 15 16 17, फिर 5 से 15 हासिल 1, 3 से 9 10, 7 5 12 के 2 हासिल 1 2 1225। ये आंसर है। यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है, यहाँ पे 3 एकम 3 एक हाथ से जोड़ेंगे तो 4 होगा, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे भी 4 रहेगा, बाकी सब कुछ सही है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल सही है आंसर। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे -1/2, यहाँ पे -1/2 है। -1/2 और -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग कीजिए। पहले इन दोनों का योगफल निकालना है, यानी कि -1/2 में जोड़ना है -3/7, योगफल निकालना है, फिर पहले योगफल फिर गुणनफल, -1/2 में गुणा करना है -3/7 से, उसके बाद जो आ रहा है उससे भाग करना है दोनों का। पहले योगफल निकालते हैं, 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर इसका यहाँ पे गुणा होगा -7 होगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेगा, कितना आएगा -13/14। अब यहाँ पे गुणा करना है, इसका इसमें गुणा होगा कितना आएगा -3, माइनस माइनस प्लस 3 आएगा बटे 7 दूनी 14। अब इन दोनों का भाग करना है, पहले योगफल लिखना है, योगफल करने में कितना आया है -13/14, इसका भाग करना है 3/14 से। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि इसको पहले लिखें फिर इसको बाद में लिखें, योगफल में गुणनफल से भाग करना है, तो पहले योगफल लिखेंगे उसके बाद गुणनफल लिखेंगे और दोनों का भाग करेंगे। तो भाग, यहाँ पे भाग का निशान है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे किसका निशान लगेगा, गुणा का, -13/14 गुणे, ये पलट जाएगा, जब गुणा का निशान लगेगा तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा 14/3, ये 14 से 14 कट जाएगा, आएगा -13/3। ये है आंसर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा और लास्ट क्वेश्चन है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य असत्य लिखिए। थोड़ा तिरछा हो गया, इसको इग्नोर करिएगा। जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें सत्य और असत्य लिखना है अपनी कॉपी में आपको। तो पहला है 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a बराबर 0 के ना हो तो। 1/a है, गुणात्मक प्रतिलोम मीन्स क्या होता है, गुणा का उल्टा मतलब भाग, इसको पलट दिया जाए, ये ऊपर ये नीचे, यानी a/1, एक लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं है, a ये हो गया a। तो 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a ही तो आया है, और 1 कब आएगा, जब ये 0 के बराबर ना हो। पहली बात तो ये परिमेय संख्या होगा ही कब, जब ये 0 के बराबर ना हो। तो फिर यहाँ पे 0 के बराबर ना हो, रेस्ट्रिक्शन जो दिया गया है वो बिल्कुल सही बात है, तो ये कथन है सत्य। अगला है ऋणात्मक परिमेय संख्या में योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक नहीं होता है, धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। तो फिर ऋण का उल्टा क्या होता है, प्रतिलोम मीन्स होता क्या है, प्रतिलोम मतलब विलोम, उल्टा, प्रतिलोम मीन्स होता है उल्टा। तो ऋण परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है, होता है, तो ये बात गलत कही जा रही है, तो ये कथन असत्य है। एक को शून्य से भाग देना संभव नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि एक को अगर हम 0 से भाग देते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं है, और 1/0 का मान होता है इन्फिनिटी मतलब अनंत, इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है कि परिमेय संख्या जो है वो यहाँ पे नीचे जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसे लिखना संभव ही नहीं है, तो ये कथन सत्य है। अगला है शून्य किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, ये बात भी सत्य है। शून्य कब किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, जब वो संख्या ऐसे लिखी हो, तो इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 0/1, तब
ये शून्य आएगा, लेकिन ऐसी तो परिमेय संख्या होती ही नहीं है, तो ये कथन सत्य है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।